अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू निसास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लाहौरी स्टाइल दही भल्ले, जो सबके फेवरेट बनने वाले हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने डालना है 2 प्याली भरकर फुल क्रीम योगर्ट। ये हमने एक बड़े सारे बाउल में डाल देना है और इसे अच्छे से आपने फेंट लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ी प्याज कटी हुई, फाइनली इसको चॉप कर लेंगे और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। जैसे इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज बहुत बारीक काटने हैं आपने और इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड कर देने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेसन की पकौड़ियाँ। इन्हें हमने तकरीबन 1 घंटा के लिए सोक करके रख दिया था। अगर आप इसे बिल्कुल फ्रेश लेके आते हैं तो ये बहुत कम टाइम लेती हैं और जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। इसे हमने पानी में डिप करके रखा था, इसका पानी हमने सारा निकाल दिया है और इसको मसल के इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा हम निकाल देंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे। ये मेरे पास 2 बड़े टोमेटो हैं, इन्हें हमने पील ऑफ किया है, छिलका इसका उतार दिया है और इसे अच्छे से हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि हमने 3 बड़े जो आलू हैं उनको अच्छे से क्यूब्स में कट किया है और इसके अंदर ये बॉइल्ड हैं, इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। आलू थोड़ा मोटा आपने काटना है क्योंकि दही भल्लों में थोड़ा सा मोटा आलू स्लाइस में कटा हुआ अच्छा लगता है और इसकी अच्छी सी लुक जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी, जो कि बहुत ही इसके अंदर अच्छा टेस्ट देती है। इसके अंदर हमने इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके हमने ग्राइंड करके रख लिया है और 3 बड़े जो चम्मच हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। पुदीने, धनिए और हरी मिर्च का जो है ये मिक्सचर बड़े बाउल में इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप चाहें थोड़ा सा योगर्ट इसमें और ऐड करना तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी स्टाइल में बनाएंगे क्योंकि ये लाहौरी दही भल्ले हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। फाइनली चॉप करके मैंने इसके अंदर 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो काट दी हैं। ये तीखे के लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, इनका अलग से टेस्ट इसके अंदर आता है। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक का डाल दिया है। अब बारी है चाट मसाले की। वाओ, इसका टेस्ट जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। 1 चम्मच भर के आपने ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये मेरे पास है क्रीम बलाई, जो बहुत ही मैंने अभी फ्रेश जो है मिल्क उसके ऊपर से उतार कर ये मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। बलाई से क्या होता है ना कि थोड़ा और क्रीमी सा ये बन जाता है और यमी सा इसका टेस्ट आ जाता है। अगर आप इसे नहीं पसंद करते तो आप इसे ना डालें, लेकिन ये डालने से इसका जो जायका है और दुबाला हो जाएगा। इसकी जगह आप थोड़ा सा जो और योगर्ट है वो यूज़ कर सकती हैं, फुल क्रीम योगर्ट, अगर आपने और डालना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये सीरम। जी हाँ, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपनी वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में। ये है इमली का सीरम। ये है मीठा और इसमें शहद है, चीनी है और इमली है। इसका अच्छी सी हमने फाइन सी सॉस बना के रखी है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसको है बनाना सिखाऊंगी। इससे आप गर्मियों में इमली का शरबत बना सकते हैं, मीठी चटनी बना सकते हैं, यानी कि इसको काफ़ी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दही भल्लों में इसको डाल दी है। कई लोग दही भल्लों में मीठी सॉस जो है वो नहीं डलवाते हैं, लेकिन ये अगर आप ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है बहुत यमी आने वाला है। इसके अंदर मैंने तकरीबन ½ कप जो है वो इमली की सॉस जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और गाइस देखें, माशाल्लाह से हमारे दही भल्ले जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। एक दफ़ा इसे मेरी रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल लाहौरी बाज़ारी जो हैं वो दही भल्ले हमारे घर में बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। मीठी चटनी इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आती है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बनी हैं, आप इसका टेस्ट जो है एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।